हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। ये कहानी रिया नाम की लड़की की है। ऐसे दौरानी कहानी लेके आया हूँ जो 20 साल की उम्र में दो दोस्तों के साथ बीते। आज से कुछ सालों की बात है। नेहा अपनी दोस्त के साथ चैलेंज खेल रही थी। दोनों एक दूसरे को तरह चैलेंज दे रही थी कि मैं ये कर सकता हूँ, वो कर सकता हूँ। बात में बात निकली थी कि नेहा की बचपन की फ्रेंड रिया नेहा को बोलती है कि मैं किसी चीज से नहीं डरती और तुम जो भूत की बात करते रहती हो, मैं उससे जरा सा भी नहीं डरती। नेहा बोलती है कि ये सारे चीजें एग्जिस्ट करते हैं, तू मान या ना मान, ये सारी चीजें होती है। फिर रिया बोलती है कि मैं नहीं मानती, और जो तुम बोल रही हो, हमारे घर के पास जो कब्रिस्तान है वो हॉन्टेड है, मैं नहीं मानती। फिर है सा इतना हिम्मत वाली है तो एक काम कर, तू उस कब्रिस्तान में एक रात बिता के दिखा, मैं मान जाऊंगी तू ये सारी चीज़ों से नहीं डरती, और मैं भी मान जाऊंगी ये सारी चीज़ें नहीं होती है। रिया ने कही, ठीक है, मैं एक रात बिता के दिखाऊंगी। फिर रात को 9 बजे रिया बोलती है नेहा को, मैं जा रही हूँ, सुबह मिलती हूँ। नेहा ने बोली, पागल है क्या? मैं तुझसे ऐसे ही मजाक कर रही थी, तू सो रे सारी बातें और जाके सो जा। रिया नहीं मानी, बोली मैं चैलेंज पूरा करके रहूंगी, तू भी कल के बाद ये सारी चीजें नहीं मानोगी। रिया कब्रिस्तान 10 मिनट के बाद पहुंच गई। कब्रिस्तान एकदम सुनसान, एकदम डरावनी जगह हो रही थी। आज मौसम भी अजीब था। नेहा के मन में एक भारीपन आने लगी थी। नेहा यही सोच रही थी कि मुझे चैलेंज नहीं करना चाहिए थी। रात को 2 बज गई थी। नेहा यही सारी बातें सोच रही थी कि रिया कब घर आएगी। वो सोच ही रही थी कि अचानक घर के बेल बजी। नेहा ने फोन उठाई, दिखे कि रात के 3 बजे थी। नेहा उठा, दरवाजा खोलने गई। दरवाजा खोला कि देखा रिया थी। रिया नेहा को देखकर हंसने लगी और बोली कि देखा, भूत कुछ नहीं होता है। नेहा बोली, ठीक है, मैं मानती हूँ, तू जाकर सो जा। रिया सोने चले गई। नेहा जैसे ही सुबह उठी कि देखा कि रिया की तबीयत ठीक नहीं थी, उसे बुखार आने लगी थी। नेहा सोचती है कि
कैसे तबीयत खराब होने लगी। वो टेंशन में आने लगी। नेहा ने रिया की कंबल सराई और दवाई खिलाई। जैसे तैसे 8 दिन हो गए। रिया की तबीयत अब भी ठीक नहीं हो रही थी। रिया अभी दवाई भी नहीं खा रही थी, खाना भी नहीं खा रही थी, सारी चीजें छोड़ रही थी। रिया रात को जोर जोर से सीखती रहती थी, तपती रहती थी। कभी बड़ी गर्मी तो कभी बड़ी ठंडी। नेहा बहुत डर गई और रिया की फैमिली को कॉल किया और वो सारी बातें बताई। रिया की फैमिली के लोग आए तो देखा उनकी बेटी की हालत बहुत खराब है। फिर वो लोगों ने रिया को एक हॉस्पिटल में एडमिट किया। वहाँ पर भी रिया की तबीयत ठीक नहीं हो रही थी। फिर रिया की एक फैमिली मेंबर ने बोला कि तुम्हारी बेटी की बाहरी हवा लगी है, किसी तांत्रिक को पास ले जाओ। रिया की फैमिली मेंबर ने एक तांत्रिक के पास रिया को दिखाने ले गई। तांत्रिक ने रिया को देखते ही बोल दिया कि इसकी शरीर में एक बुरा आत्मा की साया है, बचना मुश्किल है। मैं कोशिश कर सकता हूँ। तुम लोगों ने आने में बहुत देरी कर दी। तांत्रिक झाड़ फूक करने लगी। फिर कुछ टाइम बाद कि लोगों ने रिया को घर लेके गया। घर जाकर भी रिया की तबीयत ठीक नहीं हो रही थी, हालत बहुत बुरी हो गई थी। 20 दिन के बाद रिया की मौत हो गई। यहाँ आज भी वो बात नहीं भूली। ना मैं चैलेंज करता, ना रिया कब्रिस्तान जाता, ना उसकी जान जाता। वो आज भी अपने आप को गिल्टी मानता है। ये थी आज की कहानी। आप लोगों को कैसे लगी बताइए कमेंट में। अगर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं मिलता हूँ आप लोगों को एक ऐसी ही अनोखी कहानी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय।